नमस्कार। पूर्वोत्तर में हालिया चुनावों के बाद देश भर में राज्य सरकारों की स्थिति लगभग यथावत रही है। सीटों और मत प्रतिशत की बात न करें तो जिस भी पार्टी की सत्ता जहां थी वहां बनी रही। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार थी तो है। नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी तो है। हाँ, मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, पर वहां अभी पेच फंसा हुआ है। इन चुनावों के पहले भाजपा की सरकारें देश के 11 राज्यों में थी और एनडीए की 4 अन्य राज्यों में। मेघालय में वह एनपीपी के साथ मिलकर यदि सरकार बना ले तब यथास्थिति बनी रह जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस इससे पहले भी 3 ही प्रदेशों पर काबिज थी, आज भी वैसा ही है। जबकि यूपीए की सरकारें 3 अन्य राज्यों में तब भी थी तो अब भी। आज की तारीख में देश भर में भाजपा सहित एनडीए शासित प्रदेशों की कुल संख्या 14 है और कांग्रेस सहित यूपीए शासित प्रदेशों की कुल संख्या 6। जिन राज्यों में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री है वे हैं गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। और जहां जहां किसी और पार्टी के नेतृत्व में उसकी सरकार आज की स्थिति में है वे हैं नागालैंड, सिक्किम और महाराष्ट्र। इसके मुकाबले जिन राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वे हैं हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान। इनमें से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को आए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जबकि राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में उसे जल्दी ही चुनाव मैदान में फिर से उतरना है। जिन 3 अन्य राज्यों में वह सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल है वे हैं बिहार, झारखंड तथा तमिलनाडु। यहां यह याद रखने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई है। उसी तरह कर्नाटक में भी उसने जनता दल एस एवं कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई है। कर्नाटक में जनता दल एस तथा कांग्रेस ने चुनाव तो अलग अलग लड़ा था, पर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका, तो बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस ने जनता दल एस के नेतृत्व में सरकार बनाना स्वीकार कर लिया और सबसे बड़ी पार्टी रहते हुए भी भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा था। बाद में कांग्रेस तथा जनता दल एस के अनेक विधायकों ने अपने इस्तीफे देकर सरकार को अल्पमत में ला दिया और बहुमत के हिसाब से वहां भाजपा की सरकार बन गई। भाजपा ने यही खेल मध्य प्रदेश में भी खेला। मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिली थी, लेकिन उसमें विभाजन कराकर भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। कांग्रेस के अनेक विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा देकर अपनी सरकार गिरा ली और भाजपा की सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। इन बागी विधायकों ने भाजपा में शामिल होकर मध्यावधि चुनाव लड़े और उनकी जीत से भाजपा स्पष्ट बहुमत पाने में सफल हो गई। इस तरह इन दोनों राज्यों में बिना आम चुनाव के ही भाजपा के पक्ष में सत्ता परिवर्तन हो गया। भाजपा ने महाराष्ट्र में वही किया जो उसने मध्य प्रदेश में किया था। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस तोड़ डाली गई थी, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना को तोड़ दिया गया और फिर उसके टूटे धड़े को मान्यता दिलाकर नेतृत्व उसके ही हवाले कर दिया गया, जबकि भाजपा सरकार में शामिल रहे। हालांकि यह सच है कि महाराष्ट्र में बहुमत शिवसेना भाजपा गठबंधन को ही मिली थी, जिसमें सेंध लगाकर
शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के पहले महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व भी नहीं था। इस नए गठबंधन में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस भी शामिल थी। बहरहाल इन तमाम जोड़-तोड़ में फायदा भाजपा का ही रहा, जबकि बिहार में उसे मुंह की खानी पड़ी। वहां भाजपा ने जनता दल यू के साथ मिलकर 2020 का चुनाव लड़ा था और बड़ी पार्टी होते हुए भी उसने जदयू के नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि बाद में नीतीश पाला बदलकर राजद के साथ हो गए और राजद के अलावा कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने महागठबंधन की सरकार बना ली। इससे पहले 2015 के चुनाव में उनकी पार्टी महागठबंधन में ही शामिल रही थी और बहुमत के आधार पर उसी की सरकार बनी थी, पर नीतीश बीच में ही पाला बदलकर तब भाजपा के साथ चले गए थे और महागठबंधन की सरकार का स्थान एनडीए की सरकार ने ले लिया था, जबकि नीतीश मुख्यमंत्री बने रह गए थे। इस तरह बिहार में एक बार भाजपा का खेल उलट गया है और उसे सरकार से बाहर हो जाना पड़ा है। एक समय ऐसा था जब भाजपा सहित एनडीए की सरकारें देश भर में 21 राज्यों में थी। आज उनकी संख्या 14 है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को मिला लें तो 15 और मेघालय में एनडीए की सरकार बन जाए तो 16। एक समय देश के 76% भूभाग पर उसी का कब्जा था, जबकि आज वह 40% से भी कम भूभाग पर काबिज है। इसी तरह पहले जहां 70% आबादी उसके प्रादेशिक शासन में आती थी, वहीं आज 50% से भी कम आबादी उसके प्रादेशिक शासन के तहत है। वैसे अगले विधानसभा चुनाव जल्दी ही होने को हैं और उनमें ये आंकड़े फिर बदल सकते हैं। पर देखना तो यह है कि पहले से ही सिमटी पड़ी कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में अपना कितना विस्तार कर पाती है या नहीं। यह तो वक्त ही बताएगा कि वह छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान में अपनी सरकार बचा सकेगी या ही नहीं, और यह भी वक्त के ही हाथों में है कि क्या वह मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में भाजपा को पटखनी देकर अपने साथ वहां हुए अन्याय का बदला ले सके। तो आज के लिए इतना ही। होली की तमाम शुभकामनाएं।